हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। स्टार्ट। आपकी आंख जहाँ पड़ती है, दृष्टि जहाँ जाती है, वहाँ उन्हें सीताराम जी के दर्शन होते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करा हूँ प्रणाम जोरी जानी। वे किसी के वस्त्र नहीं देखते, वे प्रत्येक मानव शरीर में भावना से श्री सीताराम जी का दर्शन करते हैं। अनेक लोगों को कथा में बैठे बैठे भी घर दिख पड़ता है। कईयों को घर छोड़ने पर घर बहुत याद आता है। कथा में घर दिख पड़ता है तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आपका प्रेम जिसके प्रति सच्चा है वो आपको दिख पड़ता है। मानव शरीर में भगवान के दर्शन करने वालों को बहुत शांति मिलती है। मन को शुद्ध रखना हो तो शरीर को न देखिए, शरीर में विराजमान परमात्मा को देखने की आदत डालिए। इससे आपका मन भी नहीं बिगड़ेगा, जगत नहीं बिगड़ा है। मन बिगड़ा है, संसार का कोई नहीं सुधार सका है, परंतु जिसने दृष्टि सुधारी है उसकी सृष्टि दिव्य है। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य है। प्रत्येक में परमात्मा को देखिए। भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। बहुत से लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करके संतोष मान लेते हैं। सोचते हैं कि मैं 2-3 बार मंदिर में जाता हूँ। भगवान कहते हैं बेटा तुम 3 बार मेरे दर्शन करते हो, पर मैं 24 घंटे तुम्हारा दर्शन करता हूँ। भगवान सारा दिन सभी को देखते हैं। भगवान के दर्शन सर्वकाल करिए। प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करिए। अरे पशु पक्षी में भी भगवान विराजमान है। देह भले ही भिन्न भिन्न है, पर प्रत्येक देह में देव एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, शरीर अनेक है। अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है, परंतु पशु पक्षी प्रत्येक मानव शरीर में जो परमात्मा के दर्शन होते हैं वह असाधारण दृश्य है। असाधारण दर्शन में बहुत शांति मिलती है। जो हमें दर्शन होते हैं भगवान के, वो जो हम मूर्ति के अंदर करते हैं, मंदिर के अंदर करते हैं, वो दर्शन साधारण दर्शन है। लेकिन जिनकी मन शांत हो गया है, मन शुद्ध हो गया है, और शुद्ध मन से जब वो शरीर को नहीं देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखते हैं, तो ऐसे लोग दिव्य दर्शन करते हैं। उन्हें सतत दर्शन होता है। वो हमेशा परमात्मा के समीप रहते हैं। आप भगवान के दर्शन 2-3 बार करो, लेकिन भगवान तो 24 घंटे आपको देख रहे हैं। वो आपके दर्शन 24 घंटे कर रहे हैं। हमने सामने किया और हमने छुपके किया, सब भगवान को मालूम। एक गुरुजी थे, उनके यहाँ पे जब स्टडी पूरी हुई तो सारे शिष्य आए कि महाराज हमें आपको गुरु दक्षिणा देनी है। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज़ मांगी गुरु दक्षिणा में। सबको एक एक केला दिया, बोले इस केले को खाओ, लेकिन बस ये है जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा वहाँ जाके खाना। तो सब गए, कोई झाड़ियों में छुप के खाया, कोई कमरे में छुप के आया, कोई बाथरूम में जाके खा लिया उसने, और सब वापस आए। तो गुरुजी ने पूछा भाई क्या हुआ? एक लड़के के हाथ में केला था, अभी भी स्टूडेंट के हाथ में, भाई तूने क्यों नहीं खाया? तो बोला जी मैं जहाँ जाता था वहाँ भगवान मेरे को देख रहे होते थे, तो ऐसी कोई मेरे को जगह मिली नहीं जहाँ कोई नहीं देख रहा। आपने कहा था कोई नहीं देखे, ऐसी जगह खाना। गुरु ने कहा इसकी शिक्षा पूरी हो गई।
तो जब हमारे अंदर ईश्वर के सतत चिंतन कि वो हमें प्रत्यक्ष हमें हमेशा देख रहे हैं, ये जब हमारे अंदर भाव आ जाता है तब ये दिव्य दर्शन हो जाता है। हम ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर को ध्यान रखें, लेकिन हमें सब जगह पे ईश्वर दिखने लग जाए, ये हमारे दिव्य दृष्टि का प्रभाव। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि जब बारिश होती है और हमारी कार के शीशे पे बूंदे आ जाती हैं, तो जब हम बूंदों को देख रहे होते हैं तो हमें सड़क नहीं दिख रही होती, और जब सड़क देख रहे होते हैं तो बूंदे। इसी प्रकार से परमात्मा सबके अंदर है। जब हमारी दृष्टि परमात्मा पे जम जाएगी तो हमें सब नहीं नजर आएगा, और जब सब नजर आ रहा है तो परमात्मा नहीं नजर आ रहा है। ये हमारी दृष्टि भ्रम है। हमने दृष्टि किस पे जमाई हुई है? यदि हम परमात्मा पे दृष्टि जमा देंगे, हमारा प्रॉब्लम ये है हम परमात्मा पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हम जगत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जगत से हमारी आसक्ति छूटती नहीं है, जगत से हमारी दृष्टि हटती नहीं है, तो हम फिर बोलते हैं कि साहब हमें तो यहाँ तो परमात्मा ही नहीं है। आपको कहीं और नहीं जाना है परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा यहीं पे है, बस आपको दृष्टि को परमात्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। आई बात समझ में? जी। हमें सिचुएशन परिवर्तन नहीं करनी है, हमें कपड़े बदल करके सन्यासी नहीं होना है, हमें सिर्फ अपना जो दृष्टिकोण है उसको चेंज करना है। जो जगत को देख रहा है उस जगत के अंदर ही हमें परमात्मा को देखना है। जब हम परमात्मा के गुणों का गान करेंगे, परमात्मा के विग्रह को समझेंगे, परमात्मा की विभूति को समझेंगे, परमात्मा के प्रकृति को समझेंगे, तो जैसे ही हम परमात्मा, जैसे हम स्टडी करते हैं ना ईश्वर के बारे में, जितना हम जानने लगेंगे उतना ही उनसे प्रेम भी करने लगेंगे, उतना ही उनको दृष्टिगोचर भी समझने लगेंगे, उनको जानने लगेंगे। फिर हमें जगत नजर नहीं आएगा, फिर हमें परमात्मा ही नजर आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर, क्योंकि भगवान कण कण में, सुना है ना ये तो आपने, कण कण में भगवान। तो ये जो हमारे अंदर घटक है, जो हमारे अंदर घटित होना चाहिए, वो हमारे दृष्टिकोण की परिकृष्टता बननी चाहिए। हमें जो परमात्मा सब वस्तुओं और व्यक्तियों में विराजमान है वो दिखने चाहिए, वस्तु और व्यक्ति नहीं दिखने चाहिए। तो इससे हमें दिव्य दर्शन कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण परमात्मा है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तथा प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया। हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि इस धरती में भगवान है, जल में भगवान है, तेज में भगवान है। सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप जैसा समझाया गया है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं समझाया गया। ईश्वर सर्व में है, ईश्वर कहीं 7वीं मंजिल पर नहीं बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर जीव को एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। ये जीव बहिर्मुखी है, वह अगर भीतर जरा सी भी दृष्टि डाल दे तो ईश्वर दिख पड़ेगा। विधाता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इससे हम भीतर के भगवान को नहीं देख पाते। पृथ्वी में भगवान न होते तो पृथ्वी में सुगंध न आती। वैष्णव सुबह उठने के साथ धरती माता का वंदन करते हैं, पांव रखते हैं, मानते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये माटी नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये मेरे प्रभु की दिव्य विभूति है, शक्ति है। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर की जो आस्था है वो ये नहीं है कि भगवान ने कहीं बैठ करके इस सृष्टि की रचना कर दी। भगवान ने स्वयं इस सृष्टि का रूप लिया है। कहीं 7वें आसमान पे बोलते हैं ना, देवलोक, फिर वो लोक, फिर वो लोक, और फिर परमात्मा में बैठा हुआ। ईश्वर सर्वव्यापी है। जैसे सोने ने कहीं बैठ कर के अंगूठी नहीं बना दी है, क्या सोना कहीं और है और अंगूठी कहीं और है। सोने ने ही अंगूठी का रूप ले लिया है। आप अंगूठी से सोने को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से परमात्मा ने स्वयं ये सृष्टि का रूप ले लिया। हम परमात्मा को सृष्टि से अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक वस्तु, अब आप मेरे को एक बात बताएंगे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन वो है। अगर वो नहीं होती है तो उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। सही बात है।
इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस कैसे पता चलती है? क्योंकि उपकरण काम करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर ईश्वर है का भान कैसे होता है? क्योंकि प्रत्येक प्रकृति अपना काम कर रही है। वृक्ष फल दे रहे हैं, सूरज रोशनी दे रहा है, पानी आपकी प्यास बुझा रहा है, इस सृष्टि के अंदर पक्षी चहचहा रहे हैं, इसके अंदर हम और आप काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है। तो ये जो सारी हलचल हो रही है वो किसके कारण हो रही है? परमात्मा के उस कारण। परम शक्ति के कारण हो रही है। सही बात है। अगर वो नहीं होगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर ने सृष्टि का स्वरूप ले लिया। अब यहाँ पे डोंगरे जी महाराज क्या कहते हैं कि भगवान ही जो हैं वो सृष्टि के प्रारंभ में थे, सृष्टि के मध्य में है और सृष्टि के लय में भी परमात्मा ही रहते हैं। ठीक है, तो परमात्मा ही प्रारंभ है और परमात्मा ही अंत है और मध्य में भी परमात्मा है। ठीक है, तो आदि और अंत परमात्मा देव ही हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये समझाया जाता है कि जो भगवान का स्वरूप है वो अनंत स्वरूप है और भगवान हर वस्तु में भासित है। जैसे लोहे की बॉल को जब आप गर्म करते हो ना, अग्नि में डाल देते हो, तो क्या होता है? पिघलने लगती है, वो लाल हो जाती है। पहले लाल हो जाती है। लाल हो जाती है। और जब लोहे के अंदर अग्नि भासित होती है तो वो लोहा भी अग्नि लगने लग जाता है। फूल जाता है। फूलता नहीं है, अग्नि लगने लग जाता है। सही बात है। लोहा और अग्नि इतना मिक्स हो जाते हैं, लोहे की कठोरता छूटती नहीं है और अग्नि की उष्णता छूटती नहीं है। लेकिन वो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? लोहा भी अग्नि ही हो जाता है। फिर आप उसको देखो, वो आग का गोला लगता है, लावा, वो दिखने में आग का गोला दिखता है। इसी लावा। प्रकार से भगवान इस सृष्टि में व्याप्त है का मतलब वो हर वस्तु के अंदर घुसे हुए हैं। जैसे अग्नि लोहे के अंदर घुस गई है, वो गाढ़ पार्टिकल के अंदर। इसलिए अब ईश्वर को हम ईश्वर स्वरूप ही है ये सृष्टि। तो ईश्वर को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको बस उनकी साधना रखनी पड़ेगी। ईश्वर को भजना पड़ेगा। हमको अगर ईश्वर को देखना है तो हमको अपना धीरे धीरे मन साफ करना पड़ेगा। लेकिन हमको बाबा दूसरों का ना स्वरूप लेकिन ईश्वर को देखने की क्या जरूरत है जब हम ईश्वर को ही देखते हैं? ये भी पॉइंट, वैलिड पॉइंट है। हमें दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ईश्वर को देखने के लिए? दृष्टिकोण अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। अभी हम किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं? उस पॉइंट के ऊपर जो चीज दिखा रहा है, जगत के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम ईश्वर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। जब हम ईश्वर पे कंसंट्रेट कर लेंगे, ईश्वर पे कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? ईश्वर पे हम कंसंट्रेट ऐसे कर सकते हैं अगर हम लोग ध्यान लगाएं उन पर, ईश्वर के ऊपर मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे वो एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे हम उन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। आप गणित पे कंसंट्रेट कैसे करते हो? प्रॉब्लम सॉल्व करके धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को जो होती है प्रैक्टिस गणित के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व अपन प्रैक्टिस करके जब तक अपन उसकी चीज के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, किस चीज का अपन को जो है हल निकालना है, तब तक अपन उसमें जैसा दिवाकर मांगने का गणित को समझना है तो उसके सिद्धांत समझने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स कैसे इसको गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे इसका हल निकालते हैं। तो जब आप गणित का सिद्धांत मालूम करने से आप गणित के ऊपर कंसंट्रेट कर पाते हो। इसी प्रकार ईश्वर के क्या सिद्धांत है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके हम ईश्वर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं।
फिर परमात्मा ने एक बहुत ही उन्नत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति यहाँ पे छोड़ के रखी है, जिसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति करके हम ईश्वर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, भक्ति के अंदर रस है, जिसको हम बोलते हैं ना आनंद। ब्रह्मानंद तो हमने देखा नहीं अभी, जो हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बाद मिलेगा। लेकिन भक्ति के अंदर तो आप जब भक्ति कर रहे हो तभी आनंद आने लगता है। जैसे भगवान का नाम लेना, आपको आता है भगवान के नाम लेने में आनंद? बी ऑनेस्ट। यस यस। नहीं आता है ना? ही इज ऑनेस्ट। अभी हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं हुई है तो हमें भगवान का नाम लेने में आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम भक्ति के साथ जुड़ जाएंगे तो यही भगवान का नाम लेने में हमें बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी, पर जिस टाइम में भगवान का नाम लेते हैं, और जब मैं इस्कॉन भी जाता हूँ, तो वो जब 1 से 2 आवर्स का टाइम होता है, तो उसमें बहुत हल्का महसूस होता है, और मतलब बहुत लाइट महसूस होता है, मतलब आनंद सा लगता है। ऐसा लगता है कि सारी चिंता कहीं चली गई है, और हम लोग बहुत लाइट फील करते हैं। और उनकी छोटी छोटी मतलब इंसिडेंट्स भी ना बहुत हंसने जैसा लगते हैं। फिर हम लोग इस्कॉन में कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, वो वाला बहुत अच्छा लगता है आनंद। तो हम कह सकते हैं कि उस ड्यूरेशन के लिए जो आनंद होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। देखो, आपको इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ। जी हाँ सर, आप स्टोरी सुना, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। बड़ा अच्छा। बहुत टाइम लेती है, आराम से। नहीं, टाइम नहीं, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है स्टोरी। वहाँ पे भी हम लोग सुन रहे थे मसा जी की। हाँ सही सुनाई। सुग्रीव के बारे में सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना। कौन थे सुग्रीव? सुग्रीव बाली के बाली भाई के भाई। बाली के बड़े भाई थे। सुग्रीव की स्टोरी मालूम है आपको? बिल्कुल, वो ड्यूरेशन की नहीं स्टोरी बाबा, पता नहीं है। पता। क्योंकि क्यों बाहर निकाला, मैं बस छोटी फिर सी कैसे बाली बड़ा था, मैं सुग्रीव बस छोटा। छोटी सी ऐसे बता देता हूँ शॉर्ट में, जितना मुझे उनका बाली मालूम वाज है। एल्डेस्ट। वो एक केव बस। में गए थे एक राक्षस को मारने के लिए। उन्होंने अपने भाई को बोला था कि इधर ही वेट करना, अगर मैं 2 दिन तक नहीं आता हूँ तो तुम वापस चले जाना। केव बस बंद उन्होंने कर केव बंद कर देना और वापस चले जाना हमेशा के लिए। उन्होंने बस ये शब्द कहे थे और वो 2 दिन के बाद नहीं लौटे। तो उन्होंने केव बंद करके, और वहां पर उनको एक्चुअली खून दिख गया। वो खून बहता हुआ आ गया। तो हाँ, और उन्होंने खूब आवाज भी लगाई, पर आवाज से कोई आया नहीं। और 2 दिन बीत चुके थे और वो जो किंगडम में गए वो अपना बैठे हुए थे वहां पर। तो उनके भाई उनको आके बोलते हैं कि तुम इधर क्यों बैठे हुए हो? मैंने बोला था ना उस जब अगर मैं आ जाऊं तो नहीं बंद करने के लिए। तब इस बात पे सुग्रीव गलत थे और उनकी बहस हो गई। हाँ, उनकी बहस। ओके, आपकी थोड़ी थोड़ी करेक्ट है। सुग्रीव और बाली किष्किंधा राज्य के राजा थे। बाली राजा था और वो सुग्रीव उनके छोटे भाई थे। तो उनके महल के बाहर एक दानव आया और उसने उनको ललकारा कि मुझसे लड़ाई करो। तो सुग्रीव ने बाली को मना किया कि ये राक्षस जाति है, ये लोग बेवकूफ़ होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इनसे क्यों लड़ाई करना है, छोड़ो उसको ललकारने दो। लेकिन वो बोले क्योंकि वो मेरे को ललकार रहा है तो राजा का धर्म होता है, राजा का कर्तव्य होता है, अगर उसको कोई चुनौती देता है तो उसको स्वीकार करे। तो बाली उनसे लड़ने गया और सुग्रीव भी पीछे पीछे गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और वो एक गुफा में चले गए। तो जब गुफा में जा रहे थे तो बाली ने उसको बोला, अगर मैं यहाँ पर 10 दिन में या 1 महीने में बाहर नहीं आता हूँ तो तुम इस केव को बंद कर देना। आपने शायद क्योंकि- बाली और सुग्रीव की जगह बदल दी। नहीं सही किया है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। तो बाली जब केव में जा रहे थे तो उन्होंने सुग्रीव को बोला कि आप इसको बंद कर देना ताकि वो राक्षस फिर बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैं उसको 1 महीने में तो मार के बाहर आ जाऊंगा। अगर मैं नहीं मार पाया 1 महीने तक का मतलब फिर वो मेरे को मार देगा। तो वो राक्षस वापस नहीं आया तो इस केव को बंद कर देना और तुम जा करके अपना राजपाट संभालना। वो तय टाइम में बाहर नहीं आए तो सुग्रीव ने क्या किया, उस केव को बंद किया और वो अपने राज्य में आ गए। आने के बाद और उस बीच जब उनके अंदर लड़ाई हो रही थी तो केव से खून भी बाहर आने लगा। तो उनको लगा कि अब इतना समय हो गया है, जो उन्होंने टाइम बताया था उसमें वो बाहर भी नहीं है, तो अब पक्का इसने बाली को मार दिया है। तो वो केव को बंद करके बड़ी सी शिला से और वो अपने राज्य में आ गए। और वो जब राजा बन गए वहाँ पे तो बाली ने राक्षस को मार दिया था एक्चुअल में।
तो वो केव को दरवाजा हटा करके वो निकला और वो गुस्से में आया कि मैं इतना थका हुआ हूँ ये, और वो ये भूल गया कि मैंने सुग्रीव को क्या बोला था। तो वो वापस आया और उसने जब देखा कि सुग्रीव राजा बन गया तो उसने बहुत सुग्रीव को भला बुरा बोला कि तुम्हें तो राजा बनना था और तुम मेरे को इस तरह से मरने के लिए छोड़ के आ गए और केव को भी ऐसा बंद करिए गुफा को। तो उन्होंने सुग्रीव को बड़ा करके और उनको मार पीट करके बाहर निकाल दिया, और फिर उन्होंने सुग्रीव की जो वाइफ थी उसको अपनी वाइफ बना हाँ शादी कर ली थी, और उस राज्य पे राज्य करने लगे। तो सुग्रीव ने फिर बाली से अपना राज्य मांगा, अपनी वाइफ मांगी, तो वो लड़ने के लिए आ गया। और लड़ने में बाली क्योंकि बहुत बलवान था और बाली को वरदान था जिससे भी लड़ता था कि उसके सामने जो भी लड़ने आएगा, इवन रावण भी आया था तो उसकी पिटाई उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाएगी। अब बाली की खुद की ताकत और सामने वाले की भी आधी ताकत, तब उसको जीतना मुश्किल था। तो रावण को भी बहुत बार मारा है बाली ने। तो यहाँ पे पकड़ यहाँ पे क्या हुआ देता था कि अब बाली जब उससे लड़ने लगा और सुग्रीव को मालूम पड़ गया मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो सुग्रीव वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब बाली तो कहीं पे भी नहीं छोड़े, वो जहां मिलता वहीं मारते बाली को, वो सुग्रीव को। तो सुग्रीव परेशान हो गया, भाई मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं। तब फिर उन्होंने एक गुरु से पूछा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछा, एक आध्यात्मिक गुरु से पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे मेरा भाई है, वो मुझे मारता है, मुझे आप जगह बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा यहाँ से थोड़ी दूर में एक पर्वत है, उसका नाम है ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत, उस पर्वत पे आप चले जाओगे तो वहां पे बाली को श्राप है, वो वहां पे एक ही पर्वत था जहाँ पे बाली नहीं आ सकता, बाली नहीं आ सकता है। तो वहां आप जाके शरण लो और वहां पे आप आराम से रहो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे गए और वहां पे वो आराम से सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन फिर भी उनके मन में था कि मेरे को मेरा राज्य और मेरी वाइफ वापस चाहिए। तो वो प्रयासरत थे और उनके सुग्रीव के जो बहुत क्लोज मंत्री थे वो थे भगवान हनुमान जी। हनुमान जी उनके मंत्री थे, जामवंत भी उनके हितैषी थे। तो जो लोग उनके साथ में थे, जो अच्छे लोग थे, वो सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पर्वत पे ही रहते थे। तो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे इस चीज़ रिगार्डिंग हनुमान जी का और सुग्रीव जी का संबंध क्या था, क्योंकि हनुमान जी तो किष्किंधा के राजकुमार थे। राजकुमार नहीं थे, वो मंत्री थे पर वो पैदा तो उनके हुए ना, केसरी नंदन थे वो भी। केसरी नंदन थे लेकिन वो राजा नहीं थे। उनके पापा तो राजा बने थे ना। नहीं, केसरी, अब उनके फादर की स्टोरी अभी हम नहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब ये सारा हुआ, अब इसका एक आध्यात्मिक तथ्य है जिस कारण से अपन ने ये स्टोरी को याद किया। बाली कौन है? बाली जो है वो राजा है। राजा है। बाली एक बंदर है। बाली एक इगोइस्टिक राजा है। हाँ, बाली एक बंदर है। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे अंदर काम होता है ना, काम, डिजायर, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द बाली। ठीक है, किसी भी वस्तु के प्रति जो आसक्ति होती है, किसी वस्तु को लेने के लिए जो हमारे अंदर लोभ होता है, जो उसके प्रति आकर्षण होता है, दैट इज बाली। ठीक है, हमारे अंदर कई चीजों के प्रति आकर्षण बना हुआ होता है। एंड बाली इज, अब बाली को क्या वरदान मिला हुआ है कि जब भी उसके सामने कोई व्यक्ति जाएगा लड़ने के लिए, तो उसकी आधी शक्ति उसको मिल जाएगी। अब सपोज करो आपको जंक फूड अच्छा लगता है, अब जंक फूड सामने आते ही क्या होता है, आपकी आधी शक्ति उसमें चली जाती है। सही बात, हमें उसकी शक्ति आप में आ जाती है। नहीं, और आपकी शक्ति उसमें चली जाती है और आप एक सिगरेट पीने वाला है, वो जैसे ही सिगरेट देखेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कामना है, तो उसकी आधी शक्ति सिगरेट में चली गई। अब क्या वो सिगरेट पीने के लिए लड़ने लायक रहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सिगरेट फिर उसको खींच लेगी। अब सिगरेट में अपनी शक्ति है और उसकी भी आधी शक्ति आ गई। तो जो हमारे विषय वस्तु होती है, ये विषय वस्तु बाली का काम करती है, ये हमें आकर्षित कर देती है और हम अपनी शक्ति लूज कर देते हैं। और फिर जैसे बाली क्या करता था, सुग्रीव की खूब पिटाई करता था। तो ये जो भोग है ना, ये हमारी खूब पिटाई करते हैं, हमें पता नहीं है कैसे करते हैं।
भोग रोग को लेके आते हैं, मतलब पिटाई हो रही है। आप खूब समोसे कचौरी खाओ, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, फिर डॉक्टर इतना बड़ा पर्चा लिख के देगा, ये पिटाई है। आप खूब कोको कोला पियो, फिर क्या होगा, तो लीवर खराब हो जाएगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, फिर इतना बड़ा पर्चा पिटाई के रूप में होगा। तो जो जो भोग की वृत्तियां हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, ये सब हमारी पिटाई करती हैं। आप खूब पिज्जा खाओ, हमटी डमटी बन के बाहर निकलो, फिर वो इतना बड़ा पर्चा दे देगा वो। मोटापा अपने आप में बीमारी है, वो इतना बड़ा पर्चा आएगा, ये फिर पिटाई होगी आपकी। तो ये जो हमारे वृत्तियां जो हमारे भोग विलास के अंदर लगी हुई हैं, ये बाली है, और ये वस्तुओं का आकर्षण बाली है, ये हमारी पिटाई करता है। अब इससे बचना है तो आपको कहाँ जाना है? ऋषि मुख पर्वत। ऋषि मुख पर्वत का मतलब क्या होता है? डिजायर से दूर। मतलब इच्छाओं ऋषि से होते हैं संत समाज, साधु समाज, सत्संग। आप सत्संग में चले जाओगे, ऋषि मुख पर्वत का मतलब सत्संग में चले सत्संग में चले जाओगे, यहाँ बाली परेशान नहीं कर सकता, यहाँ पे बाली का निषेध है। सही बात है। जैसे ही आप परमात्मा की भक्ति करने लगोगे, परमात्मा के प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगोगे, जैसे ही आपकी इसके प्रति आसक्ति होगी और फिर आप सत्संग में रहोगे, यहाँ से बाहर निकले तो फिर पिटाई शुरू हो जाएगी। सही बात है। जब तक आप अच्छे लोगों के, संतों के संग में रहोगे, राम कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन कीर्तन करते रहोगे, जो इन्होंने बताया ना कि वहाँ पे कीर्तन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आप सत्संग में रहोगे, भगवान के संतों के साथ में रहोगे, यहाँ पे बाली आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो हमें अपना जीवन सत्संग के अंदर। अच्छा, अब ऋषिमुख पर्वत पे क्या हुआ सुग्रीव के साथ? राम जी मिले, वहां पे राम जी मिल जाते हैं। राम जी लक्ष्मण जी फिर राम जी क्या करते हैं? आपको आपका अधिकार दिलाते हैं, जो अधिकार आपने खो दिया है किसी भी कारणवश, वो आपको आपका अधिकार दिलाते हैं। भगवान दोस्त बन के आए, और भगवान भी ईर्ष्या, वो इच्छाओं के सामने नहीं गए, उसको ही पीछे से ही मारा है। मतलब इच्छा इज सो स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हमारा हाँ, पता पड़ता है भगवान की इच्छा ले ली उसने। हाँ, वही वाली बात। तो ये जो ऋषिमुख पर्वत का दृष्टांत है, वो ये है कि हमें रोज सत्संग करना चाहिए और सत्संग के अंदर ही रहना चाहिए, सत्संग की बातें सोचते रहना चाहिए। जब तक हम ये करते रहेंगे, हमारे ऊपर इच्छाएं हावी नहीं होंगी, हमारे जो वासनाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी, वरना ये हमें पिटाई करवा दे रहे हैं। लेकिन राम जी के पास तो फिर बाली घूम ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इतना कीर्तन करते, इतना वो करते हैं, तो उनके पास तो बाली आ ही नहीं सकते, चाहे वो ऋषि मुनि पर्वत के बाहर हो या अंदर। बेटा, बाली को किसने मारा था मानो? भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम ने तो मारा है। श्री राम ने। हाँ, बाली को श्री राम ने मारा नहीं था भाई, हमारा हो गया वो। अच्छा, मैं बागी की वो बता देता हूँ। हाँ। ऋषिमुख पर्वत पे जब सुग्रीव रहते थे, तो एक दिन जब सीता जी को ढूंढते हुए राम जी निकले वहां से, तो हनुमान जी गए उनसे मिलने। तो उनको हमेशा डर रहता था कि बाली ने किसी दूत को भेजा है उनकी टो लेने वो। हाँ 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 हाँ। तो हनुमान जी वेश बदल के गए, और उन्होंने जैसे ही देखा कि ये राम जी हैं, तो हनुमान जी तो पहचान गए, तो वो अपने प्रभु के चरणों में गिर गए। तो फिर हनुमान जी को एक परिचय हुआ, ओरल परिचय हुआ। ये पहली बार हनुमान जी मिले हैं राम जी से। सेकंड टाइम मिले हैं। सेकंड टाइम है, लेकिन अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मिले। तो वो मिले, फिर उनका परिचय हुआ। फिर हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठा के सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव से राम जी की दोस्ती हुई तो सुग्रीव ने अपना दुखड़ा सुनाया, राम जी ने अपना दुखड़ा सुनाया। क्योंकि राम जी ने कहा मेरी वाइफ को रावण उठा के ले गया, उन्होंने बोला मेरी वाइफ को मेरा भाई उठा के ले गया। पापा मैं वॉशरूम जाता हूँ। आज का बाली कोरोना है। बस है। खत्म करना। तो जब ये हुआ, दोनों ने बताया, तो दोनों में मित्रता हुई, भी तुम्हारे दुख में मैं साथ दूंगा, मेरे दुख में। तो इन्होंने बोला बाली को मैं मार दूंगा, लेकिन सीता जी को ढूंढने में तुम मेरी हेल्प करना। ये उस समय ये नहीं मालूम, तो सीता जी को रावण उठा के ले गया। तो इन दोनों में ये डील होगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम मेरी सहायता।
तो सुग्रीव ने कहा बाली को मारना इतना आसान नहीं है प्रभु, उसको वरदान बताया, उनका वरदान बताया। बाली बहुत स्ट्रांग है। तो राम जी बोले अच्छा भी बहुत स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है? बोले वो एक तीर मारता है ना तो 3 पेड़ आम के, आम सबसे स्ट्रांग माना जाता है, वो एक तीर में 3 पेड़ एक साथ गिरा देता है। जनरली आपका तीर जाएगा तो एक ही पेड़ में अटक के रह जाएगा, घुस के जाता है। लेकिन वो इतनी तेज मारता है कि वो 3 पेड़ों को काट देता है। अच्छा, राम जी ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आप 3 से ज्यादा पेड़ काट दो तो मैं मान लूंगा कि आप बाली को मार दोगे। राम जी से ठीक है भाई, तो कोई भी आसपास पेड़ है क्या? बोले हाँ है। कहाँ पे है? बोले बाली का जो महल है उसके सामने पूरी कतार जा रही है पेड़ों की। तो राम जी ने चलो मेरे साथ। राम जी ने तीर बाण उठाया और संधाना, और जो तीर चलाया तो 7 पेड़ एक साथ नीचे गिर गए। तो सुग्रीव बोले कि महाराज अब मुझे विश्वास हो गया। देखो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, ये भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। तो ये ऐसा होता है। फिर और मौसा जी वो फिर इनको कहा, सुग्रीव को कहा कि आप जाओ और फिर राम जी लड़के ने आओ। फिर राम जी ने इनको विश्वास हो गया कि राम जी बाली को मार सकते तो हैं। ये लेकिन राम जी ने कहा देखो प्रकृति का विधान है, उसको ये वरदान है कि उसके सामने कोई भी जाएगा आदि शक्ति उसकी चली जाएगी, तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, मैं छुपके मारूंगा उसको। राम जी ने ऐसा बोला कि मैं छुपके मारूंगा। तो सुग्रीव चला ने गया, कहा, ठीक चला गया, है, परिवार लेकिन चला उसको बाहर कैसे निकालेंगे महल से? तो बोले आप उसको जाके ललकारो, उसको चैलेंज करो, क्योंकि वो राजा है और उसको चैलेंज पसंद नहीं है, तो वो आएगा, और वो आएगा मैं उसको मार दूंगा। तो राम ये जी भी ने ये फूल गए, खुशी समय फूल गए। तो वो कॉन्फिडेंस में जाके कहते ये बाली बाहर निकल, कहाँ छपके बैठा है मुझसे। बाली सोच रहा अच्छा आज तो खुद पिटने के लिए आया। बाली गदा लेके आ गया और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो सुग्रीव खूब पिटे, खूब पिटे। और सुग्रीव पिट फुटा के राम जी के पास वापस से आए, कहते प्रभु आपने तीर क्यों नहीं चलाया? तो राम जी कहते अरे भाई तुम दोनों भाई एक से दिखते हो, मैं किसको तीर मारता, गलती से तुम मर जाते तो कहते प्रभु क्या मेरी इस तरह पटाई करता रहेगा? तो कहते हैं नहीं, तुम एक काम करो, उनको ये फूल की माला पहनाई, तो अब माला पहन के जाओ तो मैं समझ जाऊंगा तुम कौन हो, तो मैं उसको मार दूंगा। फिर जाता भी कहता सुग्रीव अब तू बाहर निकल। वो सॉरी बाली अब तू बाहर निकल, अब देख मैं तेरा लेकिन कैसे। सुग्रीव जब माला पहना करके राम जी ने बोला ना कि अब फिर से जाके ललकारो, तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान अब मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत मारता है, इधर भी मारता है, इधर भी मारता है, और मैं टूट गया हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो जब उनकी बात हुई तो सुग्रीव वापस गए। फिर उन्होंने जब बाली को ललकारा तो बाली को इस बार बहुत गुस्सा आया, ये साला बार बार आ जाता है, अब की बार इसकी जान ही लेनी पड़ेगी। और बाली जैसे ही बाहर आया और उसने जैसे ही सुग्रीव